10 बहू का जंगल में पेड़ में बसा ससुराल। माँ जी, हमारा पेड़ घर पके हुए फलों से लदा पड़ा है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनका स्वाद आपको चखा दूं। ये फल तो देखने में कितने ताजे और मीठे लग रहे हैं। कितने दिनों बाद आज फलों का असली स्वाद चखने को मिला है, वरना बाहर बिकने वाले फलों में ऐसा स्वाद नहीं होता। ऐसा इसलिए है माँ जी, क्योंकि लोग ज्यादातर घटिया क्वालिटी के फलों को महंगे दामों पर बेचते हैं और कई बार उनमें तो मिलावट की जाती है। शालिनी अपनी सास भवानी के साथ उनके पेट घर के ताजे मीठे फल खाते हुए बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भवानी की बाकी 9 बहुएं भी अलग अलग कामों में लगी हुई थी। चलो, हमारे तीनों पेड़ घरों की सफाई हो गई। बारिश का मौसम है, इसीलिए पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं और इसी वजह से आंगन में धूप भी नहीं आती। गीता तीनों पेड़ घरों के बाहर बनी लकड़ी की बाउंड्री को ठीक करने लगी कि तभी वहां पर एक भेड़िया आ गया। गीता चिल्लाती हुई पेड़ घर के अंदर चली गई और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके इस तरह चिल्लाने से सभी बहुएं दौड़कर समय पर अंदर चली गईं, नहीं तो वो भेड़िया उन पर हमला कर सकता था। जैसे ही भेड़िया ने चूल्हे में जलती आग को देखा तो वो वहां से डरकर भाग गया। भेड़िए के जाने के कुछ देर बाद बहुएं फिर से घर से बाहर आईं। हमारे पेड़ घर में सुकून तो है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। सही कह रहे हो आनंदी, हमें सावधान रहना चाहिए। हम जंगल के बीच रहकर लापरवाही नहीं बरत सकते। यही सोचते हुए बहुओं ने पेड़ घर के चारों तरफ कपड़ा लिपटी हुई लकड़ियों की मशालें जलाकर लगा दी, जिससे जंगली जानवरों के आने की रोक हो गई। लेकिन सवाल ये था कि वो 10 बहुएं का जो ससुराल था, आखिर जंगल के बीचों बीच पेड़ों में घर बनाकर क्यों रह रहा था? आखिर किस मजबूरी पर उन्हें इंसानों की बसावट को छोड़ जंगली जानवरों के बीच आकर रहना पड़ा? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। बहू, घर में पीने को पानी नहीं है। आज तुम पानी लाना भूल गई क्या? नहीं माँ जी, हम सभी सुबह ही कुएं से मटके भर भर के पानी लाए थे, लेकिन कपड़े धोने में सारा पानी खत्म हो गया। हे भगवान, कभी तो दिमाग से काम ले लिया करो। सारा पानी कपड़े धोने में खत्म कर दिया। अरे कम से कम पानी एक मटका तो छोड़ देती। हाय, प्यास की वजह से हलक सूखा जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोबारा पानी भर कर ले आएंगे। क्या कह रही हो? कुआं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है। इतने में तो प्यास से मेरी जान निकल जाएगी। शुभ शुभ बोलिए ना माँ जी, और लीजिए ना पानी पीजिए। मैं आटा गूंथ रही थी ना, थोड़ा पानी बच गया। आप ये पी लीजिए। हाय बहू, तूने तो मेरी जान बचा ली। इसके बाद भवानी ने पानी पिया और फिर आराम करने चली गई। भवानी की 10 बहुएं भवानी के साथ एक छोटे कच्चे घर में रहा करती थीं, जो कि बसावट से काफी दूरी पर बना हुआ था। 10 बहुओं के पति घर से बहुत दूर बाहर काम किया करते और बड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमा लिया करते, जिससे उन सभी को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती। इस इलाके में दूर दूर तक भवानी के कच्चे घर के अलावा और कोई भी घर नहीं था। मानो वो जैसे दुनिया से बिल्कुल कट के जिंदगी जी रहे थे। माँ जी, आप देख रही हैं, 1-2 बारिश के आने से दीवारों पर कितनी गहरी दरारें पड़ गई हैं। सही कह रही हो अंजना, कितनी मुश्किल से तो बारिश होने से कुछ ठंडा मौसम हुआ है, लेकिन देखो इसका नतीजा क्या निकल कर आया। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ऐसे घर में रहना ठीक नहीं है। क्या पता कब इसकी 4 दीवारें हम पर ही गिर आएं। अच्छा, तो फिर तू ही बता कि हम यहाँ से कहाँ जाएं? हाँ, अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपने बाप से कहकर हमारे लिए मकान खड़ा करवा दे। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप इस तरह रोइए मत।
तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं रोऊं या चुप रहूं? तुझे पता है कि कितनी मुश्किल उठाकर मैंने अपने 10 बेटों को इस कच्चे मकान में पाल पोस कर बड़ा किया। तुझे क्या पता मेरे साथ क्या क्या हुआ? जानना चाहती है? तुम्हारे पिताजी ने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो हमें इस तरह अकेले छोड़ के चले गए। अब मैं तुम सबको क्या खिलाऊंगी, कैसे पालूंगी? भवानी के पति रामानंद का एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया, जिसकी वजह से भवानी अकेली 10 बच्चों को संभालने से मकान का किराया नहीं भर पाई और कुछ ही दिनों बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। और अब भवानी अपने 10 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो बसावट की जगह से काफी दूर आ गई, जहां उसे एक छोटा कच्चा खंडर मकान दिखाई दिया। माँ, क्या हम यहाँ पर रहेंगे? हाँ बेटा, आज से सारी बसावट से दूर ये खंडहर झोपड़ी ही हमारा घर है। अब हम यहीं रहेंगे। भवानी ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर मुश्किल काम किया। उसे काम करने के लिए बहुत दूर चलकर जाना पड़ता, जिससे उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे। समय गुजरा और अब उसके 10 बेटे बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने खुद काम पर जाना शुरू कर दिया। बेटों के काम पर जाने से भवानी उस अकेले बने कच्चे घर में अकेली पड़ जाती थी और घर ज्यादा दूर होने की वजह से बेटों को वापस लौटने में रात हो जाया करती। अपनी माँ की खातिर 10 बेटों ने एक एक कर गरीब घर की लड़कियों से शादी कर ली और अब भवानी अपनी 10 बहुओं के साथ उस छोटे से कच्चे से घर में रह रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने दुख झेले हैं। बहुओं ने मिलकर भवानी को चुप करवाया और फिर उसे खाना खिलाया। शाम को बेटे भी घर लौट आए। सभी ने खाना खाया और फिर सो गए। अगली सुबह हमेशा की तरह 10 बेटे काम पर चले गए और बहुएं घर का काम करने लगी और कुछ ही देर बाद तेज हवा चलने लगी। भाभी देखिए, कितनी काली घटा गिर के आ रही है। हवा भी कितनी तेज चल रही है। लगता है तेज तूफान आने वाला है। हाँ सुरभि, तुम जल्दी से बाहर रखा हुआ सारा सामान समेट करके घर के अंदर ले आओ और चलो रस्सी से कपड़े उतार लेती हूँ मैं। इसके बाद सुरभि ने बाहर रखा सामान जैसे बर्तन, लकड़ी, पटरे, आड़ी उठाए और घर के अंदर ले गई। वहीं अक्षरा भी कपड़े उतार ही रही थी कि तभी तेज हवा तेज आंधी में बदल गई। अक्षरा भाभी, जल्दी अंदर आइए, बहुत तेज तूफान आ रहा है। अक्षरा हवा की तेजी को देखकर आधे कपड़े लेकर ही घर के अंदर चली गई, जहां बाकी सारी बहुएं भी मौजूद थीं। हे भगवान, आज से पहले कभी मैंने इतना तेज तूफान नहीं देखा। हवा की आवाजें भी डरा रही हैं। भवानी और 10 बहुएं घबराई हुई एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी और तूफान थमने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ही तेज हवा के साथ तेज बारिश होनी शुरू हो गई। उस पर बहुएं और सास और भी ज्यादा घबरा गई। बारिश लगातार तेज हो रही थी कि तभी उन पर पानी की बूंदें गिरने लगी। अरे नहीं, छत और दीवारों से तो कितना पानी गिर रहा है। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये घर कभी भी गिर सकता है। इस पर सभी बहुएं चौकन्नी हो गईं। उन्होंने देखा कि छत से गिरता पानी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने भवानी को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। ये क्या कह रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, दिख नहीं रहा बाहर कितना तेज तूफान आ रहा है। घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। माँ जी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। बहुएं बड़ी ही मुश्किल से भवानी को घर से बाहर लेकर आईं। बाहर आते ही उन्हें तेज बारिश और हवा के थपेड़े लगने लगे। ये देखकर उन्होंने अपने पल्लुओं से भवानी को चारों ओर से ढक लिया। हे राम, कितना तेज तूफान आ रहा है, सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैं जल्दी से बचने का कोई ठिकाना ढूंढना होगा, नहीं तो माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। 10 बहुएं भवानी को अपने पल्लुओं से ढककर चल रही थीं। कुछ आगे चलकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका पूरा कच्चा घर पानी में ढह चुका था। काफी देर चलने के बाद भी तूफान नहीं थमा और दूर दूर तक घर न होने की वजह से उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। बहुएं अपनी सास को पल्लुओं से ढके चले जा रही थी और चलते चलते वो एक जंगल के सामने आकर खड़ी हो गई। तूफान से बचने के लिए हमें जंगल में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हमें यहीं रुककर इंतजार करना होगा।
बहुओं और भवानी ने जंगल के अंदर चलना शुरू किया। वो चलते चलते इतनी अंदर आ गईं जहां पर पेड़ बहुत बड़े और घने थे, जिस वजह से बारिश और तूफान का वहां पर पता भी नहीं चल रहा था। हाय, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ तो तूफान का पता ही नहीं चल रहा। और हम अपने पतियों को कैसे बताएं? हमारे पास तो कोई फोन भी नहीं है। हम जंगल में काफी अंदर आ गए हैं। यहाँ कोई नहीं आता जाता होगा। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने पतियों तक खबर पहुँचाने का। अगर हम इतने अंदर आ चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे। हमें धीमी आवाज में बोलना चाहिए। हमें सावधान रहना होगा। भावना और बहुएं जहां बैठी हुई थीं, वहां 3 पेड़ एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और ज्यादा पास होने की वजह से उनके घने पत्ते और टहनियां आपस में मिल रही थी, जिसकी वजह से वहां बारिश और धूप के आने का कोई सवाल ही नहीं था। अरे जरा देखो तो, इन तीनों पेड़ों के तने कितने मोटे हैं। इनमें तो कोई भी आसानी से घर बना सकता है। हम इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमसे हमारा घर छिन गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भला पेड़ों में कोई कैसे रह सकता है? मैंने कहानियों में सुना था कि किसी तरह परियां पेड़ों में रहा करती थी। चुप करो तुम सब। पता नहीं कि हम जंगल के बीचों बीच हैं। इतना शोर मचाओगी तो कोई भी जानवर यहाँ आकर हम पर हमला कर देगा। इस पर बहुएं डरकर चुप हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद, वैसे अब जब हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा तो पेड़ों में रहने का ख्याल इतना बुरा भी नहीं है। तू हमेशा इतनी अनोखी बातें करती है ना। सिर्फ कहानियों में ही लोग पेड़ों में रहते हैं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। वही तो माँ जी, हम कहानियों में नहीं उसी तरह पेड़ बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं और असल में इस बात को देखा जाए तो ये मुमकिन है। सुरभि की बातों पर बहुएं सिर्फ सिर हिलाने लगी। कुछ देर में बारिश और तूफान की आवाज आना भी बंद हो गई। मुझे लगता है सुरभि सही कह रही है, क्योंकि जंगल के बाहर जाकर भटकने के सिवाय हमारे पास क्या ही बचा है अब। हाँ, और वैसे भी यहाँ कोई नहीं रहता, इसीलिए हमें ठिकाना मिलने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। अब क्या हम जंगल में आदिवासियों की तरह रहेंगे? अब से 2 दिन बाद हमारे पति भी घर लौट आएंगे। हमें वहां ना देख करके वो परेशान हो जाएंगे। हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी यही रहिए। मैं, आनंदी और राखी जाकर के कुछ देखते हैं। इसके बाद तीनों बहुएं वहां से चल देती हैं। वो चलते चलते जंगल के बाहरी हिस्से के काफी करीब आ गईं, जहां पर पेड़ भी काफी हल्के थे। उन्होंने देखा कि वहां कुछ लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे। देखो, अगर इन्होंने हमें कुल्हाड़ियां दे दी तो हम अपना पेड़ घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इस पर तीनों बहुओं ने उन लकड़हारों से कुल्हाड़ी मांगी, जिस पर जंगल में उन्हें देखकर वो सभी चौंक गई। अरे बहनों, भला तुम जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें कुल्हाड़ियां क्यों चाहिए? देखिए, ये सब अभी हम सबको नहीं पता, लेकिन अगर आप हमें कुछ कुल्हाड़ियाँ दे देंगे तो इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी और हम आपके आभारी रहेंगे। लकड़हारों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कुछ कुल्हाड़ियां उन्हें दे दी। तीनों बहुएं कुल्हाड़ियां लेकर वापस वहीं लौटी और भावना से इजाजत लेकर उन्होंने पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने 3 पास खड़े पेड़ों के अंदर ऊपर की तरफ दरवाजे, खिड़कियां, दूसरी मंजिल और गैलरी बनाई और मजबूती के लिए पेड़ की छालों और लचीली टहनियों से उन्हें बांध दिया। अब हमें पेड़ के चारों तरफ लकड़ियों की बाउंड्री भी तो बनानी होगी, ताकि हमारा 3 पेड़ों से बना हुआ ये पेड़ घर एक लगे। साथ ही हमें एक दूसरे के पेड़ तक जाने का बांध भी बनाना होगा। इसके बाद सारी बहुओं ने लचीली टहनियों से लकड़ियां बांधकर बांध बना दिए और फिर आराम करने के लिए पत्तों से कुछ बिस्तर भी बनाए। यकीन नहीं होता, हमारा पेड़ घर बनकर तैयार भी हो गया। बहुओं ने रात को मच्छर लगने पर उन्होंने वहां नीम की पत्तियों को पत्थरों से पीसकर लेप बनाकर लगा लिया और फिर उन्हीं पेड़ घरों में रात बिताई। अगली 2 बहुओं ने जंगल के फल खाकर ही अपना गुजारा कर लिया और फिर जब अगले दिन उनके पति काम पर से लौटे तो अपने घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने काफी देर तक अपने परिवार को ढूंढा, लेकिन उन्हें उनका कोई पता नहीं मिला कि तभी, अरे भाई साहब, मैं कितनी देर से देख रहा हूँ कि आप सभी बार बार यहाँ से वहां परेशान होकर भटक रहे हैं। क्या कोई बात है? इस पर पतियों ने लकड़हारे से अपने परिवार के बारे में पूछा। लकड़हारे को याद आया कि 2 दिन पहले उससे कुछ लड़कियां कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर गई थीं। लकड़हारे ने उन्हें इस बारे में बता दिया।
10 पति तेजी से दौड़कर जंगल के अंदर गए और चलते चलते अपने परिवार के पास पहुंचे। मेरे बेटे आ गए। हमने आपको बहुत ढूंढा, हमें तो लगा था कि जैसे हमने आपको खो दिया हो। बहुएं भी अपने पतियों को देखकर रोने लगीं। कुछ देर के बाद चुप होने पर उन्होंने बहुओं के बनाए पेड़ घर को देखा तो उन्हें काफी हैरानी हुई। वो अपने साथ जो सामान लेकर आए थे उसी से बहुओं ने खाना बनाकर उन्हें दिया। तुमने सच में कमाल ही कर दिया। इस पेड़ घर में तो गर्मी का आता पता भी नहीं है और तुमने सच में काफी बहादुरी से काम किया है। इसके बाद कुछ दिन और गुजरे और अब भवानी का पूरा परिवार पेड़ घर में ही रहकर अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि अब उनके पति उन्हें छोड़कर काम पर नहीं जाना चाहते थे तो उन्होंने वहीं कुल्हाड़ियों से लकड़ी काटकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद तीनों बड़े बड़े पेड़ों पर फल फूटने शुरू हो गए। पेड़ों पर फल आने लगे हैं। जब ये फल पक जाएंगे तो हम इन्हें भी बेच करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। हम इन पेड़ों से लकड़ियां, फल और घास और ये पत्ते पास के गांव में जाकर बेच सकते हैं। इससे हमारी अच्छी कमाई होगी। और 10 पतियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने जंगल से सबसे पास के गांव जाकर लकड़ियां, घास, पत्ते और ताजे फल बेचे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर एक दिन, माँ जी, हमारे पेड़ घर पर पके हुए फल लदे पड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इनका स्वाद आपको भी चखा दूं। ये फल तो देखने में ही कितने ताजे और मीठे हैं। कितने दिनों बाद आज फलों का असली स्वाद चखने को मिला, वरना बाहर बिकने वाले फलों में ऐसा स्वाद कहाँ। ऐसा इसलिए है माँ जी, क्योंकि लोग ज्यादातर घटिया क्वालिटी के फलों को महंगे दामों पर बेचते हैं और कई बार उनमें मिलावट की जाती है। शालिनी अपनी सास भवानी के साथ उनके पेड़ घर के ताजे मीठे फल खाते हुए बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भवानी बाकी 9 बहुएं भी अलग अलग कामों में लगी हुई थी। चलो, हमारे तीनों पेड़ घरों की सफाई हो गई। बारिश का मौसम है इसलिए पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो रहे हैं। इसी वजह से आंगन में धूप नहीं आती। गीता उन पेड़ घरों के बाहर बनी लकड़ी की बाउंड्री को ठीक करने लगी। तभी वहां पर एक भेड़िया आ गया। गीता चिल्लाती हुई पेड़ घर के अंदर चली गई और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके इस तरह चिल्लाते हुए सभी बहुएं दौड़कर समय पर अंदर चली गईं, नहीं तो वो भेड़िया उन पर हमला कर सकता था। जैसे भेड़िए ने चूल्हे में जलती आग को देखा तो वो वहां से डरकर भाग गया। भेड़िए के जाने के कुछ देर बाद बहुएं फिर से घर से बाहर आईं। हमारे पेड़ घर में कितना सुकून है, लेकिन जंगली जानवरों का खतरा भी हर समय बना रहता है। सही कह रही हो आनंदी, हमें सावधान तो रहना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच रह करके लापरवाही नहीं कर सकते। एक लापरवाही बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। यही सोचते हुए बहुओं ने पेड़ घर के चारों तरफ कपड़ा लिपटी हुई लकड़ियों की मशालें जलाकर लगा दी, जिससे जंगली जानवरों के आने की रोक हो गई। यहाँ पर जंगली जानवरों का आना शुरू हो ही गया। चाहे यहाँ जितना भी सुकून हो, पर ये है तो जंगल ही। ये कोई इंसानों के रहने की जगह थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ जानवरों की जगह है। लेकिन अभी तो हमें यहीं पर रहना होगा ना किसी न किसी तरह, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास रहने की कोई जगह भी तो नहीं है ना। अपने पतियों के घर लौटने पर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर उनके पति घबरा गए। यहाँ तो काफी खतरा बना हुआ है। हमारे पीछे तुम सब हमेशा घर के चारों तरफ मशाल जलाए रखना और हर समय चौकन्ना रहना। हम जल्दी ही रहने के लिए घर ढूंढेंगे। अब 10 पतियों को घर छोड़कर आने पर काफी चिंता बनी रहती और बहुएं हर समय पेड़ घर के चारों ओर मशालें जलाए रखती। कुछ दिन और बीते और लगातार ढूंढने पर उनके पतियों को एक छोटा मकान मिल गया। क्योंकि उनके हालात अब पहले से काफी बेहतर थे तो उन सबने मिलकर वो छोटा सा घर खरीद लिया। घर ढूंढने की वजह से उन्हें जंगल तक लौटने में रात हो गई। अंधेरा हो गया है, ऐसे में हम जंगल में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सबकी बहुत चिंता भी हो रही है। अरे हम अपने अंगोछे को लकड़ी पर लपेटकर मशाल बना सकते हैं। हम एक एक जलती हुई मशाल लेकर सावधानी से घर चलेंगे। 10 पतियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने लकड़ी पर अपने अंगोछे लपेटकर आग लगाई और उसे लेकर जंगल के अंदर चल पड़े। वहीं भवानी और बहुएं उनके जल्दी घर न लौटने की वजह से काफी परेशान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोशनी आती देखी वो समझ गईं कि ये उनके पति ही हैं। घर लौटकर उनके पतियों ने उन्हें घर मिलने की खुशी दी, जिससे बहुओं की खुशी से आंसू भर आए। अब हमें और इस जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। आपने सही कहा भाभी, लेकिन हमें हमारे पेड़ घर की बहुत याद आएगी।
हाँ, याद तो आएगी ही। आखिर हमने इसे अपने हाथों से जो बनाया था और यहाँ काफी लंबे समय भी बिताया। अगले दिन बहुएं अपने नए घर में गईं और वहां की सफाई की। उन्हें पहली बार एक सजावट वाली जगह में रहने को घर मिला था। आसपास घर बने देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही थी। वहीं उन्हें अपने पेड़ घर की याद भी आ रही थी। धीरे धीरे गांव वालों से उनकी अच्छी बोलचाल हो गई। जब उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो इस पर उन्हें काफी हैरानी हुई। भले ही हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन लकड़ी, फल, घास, पत्ते लाने के लिए हमें जंगल ही जाना पड़ेगा। दसों पति जंगल से लाकर इसी तरह सामान बेचा करते। उनकी गांव में काफी अच्छी बिक्री हो रही थी। फिर एक दिन, हमारे पति जंगल से सामान लेकर बेचते हैं। अब जब हमारे घर के हालात इतने सुधर गए हैं तो क्यों ना हम भी घर में कुछ काम कर लें। हाँ, हम घर में कुछ गाय पाल लेते हैं। इस पर हम घर में दूध बेचने का काम शुरू कर सकते हैं और चारा हमारे पति जंगल से ले ही आएंगे। सुरभि का आइडिया सभी को काफी अच्छा लगा। अब उन्होंने घर में एक दो गाय भी पाल ली और अब वो बाकी सामान के साथ दूध, घी और मक्खन जैसी चीजें भी बेचने लगे। उनके बुरे दिनों का अच्छे दिनों में बदलना सिर्फ बहुओं की बदौलत था। भवानी के परिवार के लोग अब गांव वालों के साथ काफी खुशी से समय बिता रहे थे, लेकिन जब भी उनका मन करता वो अपने पेड़ घर में जाकर भी थोड़ा समय बिताया करते और उस पेड़ घर में जंगल से प्राप्त हुए सामानों को भी इकट्ठा करके रखते और जब भी जरूरत पड़ती तो उसे पेड़ घर से निकाल कर अपने घर लेकर आया करते, जिससे वो पेड़ घर से हमेशा जुड़े रहते और हमेशा वहां जाया करते हैं।